खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर की। बलरामपुर में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और जिले में एक ही दिन में 6 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। लोगों की लापरवाही के चलते फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी और शहरों और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए लोग दिखाई दिए और साथ ही न ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया। और जिले में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को लेकर चिकित्सा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार सिंघल ने लोगों से कोविड के नियमों को पालन करने की अपील की है और संयुक्त जिला चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और बच्चों का स्पेशल वार्ड लगवाया है। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंघल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर। जैसा कि इसमें पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ केस हमारे जनपद में भी कल रिपोर्ट हुए हैं। इसकी स्थिति को देखते हुए मेरी सबसे अपील है कि जनपद में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलें तो और मुंह और नाक ढक करके मास्क पहन करके ही निकलें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि गैस की चपेट में आने से 6 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी है। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां गैस की चपेट में आने से 6 कर्मचारियों की हालत गंभीर है। कर्मचारियों ने अस्पताल से वीडियो बनाकर वायरल किया और साथ ही बीते 4 दिन पहले फैक्ट्री में गैस की चपेट में आने से हालत गंभीर हुई। बता दें कि निजी अस्पताल में चल रहा इलाज और गजरोला की जुबिलेंट फैक्ट्री का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बता दें कि गैस की चपेट में आने से कर्मचारियों की हालत काफी गंभीर है। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी ने केजरीवाल की नई शराब नीति के खिलाफ सोमवार को चक्का जाम किया और NH-24 पर बीजेपी के चक्का जाम के चलते लक्ष्मी नगर साउथ दिल्ली में भारी जाम लग गया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों का वादा किया था, लेकिन 1000 नए ठेके खोल दिए गए। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया। इसके तहत तकरीबन 850 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में 3 नई शराब की दुकानें होंगी और जिसे लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेरने में लगी है। दिल्ली के हर जिले में बीजेपी ने सोमवार को चक्का जाम की अपील की और जिसके चलते लक्ष्मी नगर विकास मार्ग ITO तक भारी जाम लग गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही बीजेपी के तमाम नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति नौजवानों और गरीबों के घरों को बर्बाद करेगी। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 कर दी है। अब इसके अलावा लड़कियों के लिए पब बनाए जाएंगे। हम इन नीतियों के विरोध में दिल्ली वासियों के साथ चक्का जाम कर रहे हैं। तो वहीं पर केजरीवाल ने शराब व्यापारियों से 2000 करोड़ लेकर ये नीति बनाई। एक तरफ पंजाब के लोगों को कह रहे हैं कि पंजाब में नशाबंदी करूंगा, तो वहीं दिल्ली में हर वार्ड में 3 से 5 ठेके खोलने की शुरुआत की है। बता देना जब क्लिक हो जाए। अपना परिचय देते हुए आज का जो ये प्रदर्शन है, क्या खास वजह है जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा परिचय है बिरम सिंह नागर, वार्ड 32 एन रोहिणी सी, बवाना विधानसभा, उत्तर पश्चिम लोकसभा। आज का जो प्रदर्शन है, आज का विषय ये है कि शराब को लेकर है, शराब की नीति को लेकर, क्योंकि यहाँ हमने देखा पूरी दिल्ली में बच्चा इसके शराब के ठेकों पे पहुँच रहा है और लोगों के परिवार बिल्कुल नष्ट होते जा रहे हैं। और बिल्कुल हमारी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि उनको बिल्कुल सही तरीके से बच्चों को परवरिश करें और केजरीवाल को ये बताएं कि हमारी जनता किस तरीके से परेशान हो रही है। सर, अपना परिचय देते हुए और इस विरोध प्रदर्शन के बारे में बताइए जो आप लोगों के द्वारा किया गया। मेरा नाम इंजीनियर भूपेंद्र शर्मा, जैसे आप परिचित भी हो गए। ये विरोध
एक खाली मधुबन चौक का नहीं है, पूरी दिल्ली में चक्का जाम भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। और ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों की, यहाँ के RWA की, यहाँ के निवासियों की पीड़ा को लेकर आज रोडों पे उतरी है। जब इन्होंने बार बार इंडिकेशन दिया, जनपद पे धरना प्रदर्शन किया, हनुमान मंदिर पे हनुमान अखाड़े पे किया, इनकी कहीं भी आँख खुलने पे केजरीवाल सरकार जो सो रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता के लिए जो इतनी त्राहिमाम है कि इन्होंने 800,000 के आसपास ठेके खोल दिए हैं। सर, जो आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, किस कारण से विरोध प्रदर्शन पूरी दिल्ली में किया गया है? ये जो विरोध प्रदर्शन जो आज किया गया है, ये केजरीवाल सरकार की जो गलत तरीके से नीतियां हैं, जिसमें से एक नीति शराब नीति है। इन्होंने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया जिससे कि घर घर में ठेके खोलने का जो काम किया है। ये मेरे साथ में महिला शक्ति बैठी है। ये महिला शक्ति इसीलिए आई है कि जब इनके घरों में ये मेहनत करके शाम को एक रोजी रोटी कमा के घर पहुंचती है, तो इनके बच्चे या इनके जो व्यक्ति हैं घर में बड़े हैं, वो शाम को दारू लेके घर में आए तो समझो कि उस घर का हालात क्या होंगे। आज जो आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या खास मकसद है? बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हुए, क्या पता? देखिए, हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेट कर लिया कि जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, कि वो किसी तरह से इस शराब नीति जो उन्होंने चलाई है कि हर वार्ड में उनको 3-3 शराब के ठेके खोलने हैं और खुल भी रहे हैं। हज़ारों की संख्या में उन्होंने शराब के ठेके खोलने का जो निश्चय किया है, अगर उन्होंने ये नीति वापस नहीं ली तो हम चक्का जाम करेंगे। हमने 3 तारीख तक का अल्टीमेटम उनको दिया था, लेकिन उन्होंने ये नीति वापस नहीं ली, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये पूरी दिल्ली में चक्का जाम करा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति नारी सम्मान और प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध कम होने की लाख दावे और वादे करती हो, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि महिलाओं को बीच सड़क पर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटने का एक वीडियो बयां कर रहा है। इटावा कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले महिलाओं से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और जिसे शहर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, साथ ही जिसमें दबंग युवक महिलाओं को सड़क पर डालकर जमकर लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आए। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या एक और नारी सुरक्षा सम्मान को लेकर प्रदेश सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर विजीत आपको बता दें कि बीच सड़क पर महिलाओं की इस तरह बेरहमी से पिटाई के गवाह लोग महज तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। अगर वीडियो बनाने में लोगों ने आवाज उठाई होती तो शायद वहां मौजूद भीड़ को साहस मिलता और इन युवकों को मुंह तोड़ जवाब भी शायद दिया जा सकता था। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के RTO ऑफिस के पास कांशीराम कॉलोनी का है। कल दिनांक 5 जनवरी को थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी में एक घटना घटित हुई, जिसमें 3-4 महिलाओं के साथ उसी कॉलोनी के कुछ लोगों ने मारपीट किया है। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया है और कल भी दबिश दी गई थी उनके यहाँ, आज भी दबिश दी गई है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, अच्छे की गिरफ्तारी करके, और जो इसमें घायल हुए हैं उनका मेडिकल करा करके और जो धारा की बढ़ोतरी होगी वो धारा बढ़ाई जाएगी। बबीता कहाँ की रहने वाली है? कांशीराम कॉलोनी, थाना सिविल लाइन। क्या घटना हुई? ये घटना हुई कल का मैटर था, शाम को 8 साढ़े 7 के बीच की बात है जी। मेरी लड़की को 5 लोगों ने, उनके घर के कबाड़े वकील वाले जी। भाई था उनका, साले थे, लड़के थे, 3-4-5 लोगों ने भीतर हाथ पकड़ के खींच ले जा रहे थे। मेरे भाई ने जब बचाया तो उल्टा मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो सब लोगों ने मुझे समझा दिया, हो थाने नहीं जाओ। हम थाने नहीं गए। उन लोगों ने कितनी होशियारी से पैसा 50,000 रुपये कम से कम थाने में भरी। उन लोगों ने थाने में पैसा भरने के बाद में मेरी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि मैंने रजिस्ट्री करी, थाने में दी, SSB के। आज क्या घटना हुई? और आज हमारे लड़कों को उठवा दिया, इल्ज़ाम लगा कर चोरी के मोबाइल चला रहे। हम आ रहे थे सीधे थाने, रोड ही पे उन्होंने हमें 5 बिटियाँ मेरी घायल हैं और हम। गाजियाबाद के नोएडा में आने वाले गांव कनावनी के आम्रपाली स्कूल से हनुमान मंदिर तक रोड का शिलान्यास नोएडा विधायक पंकज सिंह के द्वारा किया गया।
लोगों ने बताया कि हमारी मुख्य मांग बिजली की समस्या थी, जिसको लेकर हमने लखनऊ से दिल्ली तक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन डूब क्षेत्र के कारण केवल आश्वासन ही मिला। और अभी तक जमीनी स्तर की बात करें तो नोएडा विधानसभा लगने के बाद 4 साल बाद नाली का कार्य शुरू किया गया। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के विधायक पंकज सिंह अब ग्राम कनावनी में जनसंपर्क कर लोगों का मन मोहने का कार्य कर रहे हैं। और देखिए क्या कुछ कहा। देखिए, जैसे कि हमने बात करा कि आज डूब क्षेत्र के अमरपाली का जो सड़क का हनुमान मंदिर से अमरपाली स्कूल तक शिलान्यास कराया पंकज विधायक सिंह जी ने। अब उनसे बात करेंगे जो पंकज सिंह ने जो आज एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ी सौगात दी है लोगों को। किस तरीके से लोग जो नारी है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के वासी हैं, वो बताएंगे। उनसे बात करेंगे किस तरीके से जो उनकी समस्या, मेन समस्या ये थी या इसके अलावा भी कोई समस्या अभी भी बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन मिश्रा है जी। कहाँ आप यहीं की निवासी हैं? यहीं की निवासी हैं। हम लोग डूब क्षेत्र में रहते हैं और हम लोग जो विधायक जी बोल करके गए हैं, ये है कि उन्होंने जो बोला है उससे हम लोग संतुष्ट है। इतना पूरा तरीके से नहीं है, ठीक है ना। हमारा लोग का मेन चीज है कि हम लोग के पास लाइट नहीं है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं इस लाइट से। सारी लेडीज़ परेशान हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेडीज़ को लेकर के प्लस बच्चे हैं, घर वाले हैं, पूरे परेशान हैं। मेन मुद्दा हमारा लोग का लाइट का ज़्यादा है। और जो ये हमारे विकास के लिए आए हैं, ठीक है, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जितना है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी लाइट का समस्या सबसे ज़्यादा है और हम ये सोच रहे हैं अगर ये आए हैं तो जब वो राम को लाए हैं तो हमारे लिए बिजली भी तो लाएंगे। हम उनके साथ हैं और हमारा जो है वो विकास करेंगे, हम उनके साथ हैं। हमारा लाइट आना चाहिए। वो राम को लाए हैं तो हमारे पास बिजली जरूर आएगी। जी देखिए, ये साफ कहना है इनका कि राम को लाए हैं तो बिजली भी लाएंगे। बात करेंगे कुछ और महिलाओं से, उनसे जानेंगे किस तरीके से क्या लगता है आपको बिजली की जो आश्वासन दे के गए हैं पंकज सिंह विधायक जी, यहाँ के विधायक हैं, नोएडा का क्षेत्र लगता है विधानसभा का, क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से आपकी समस्या जो है बनी हुई है? यहाँ बहुत समस्या है बिजली की और मेरे ख्याल से आना चाहिए। जब बोल के गए हैं तो होना चाहिए, बिजली आएगी, जरूर आएगी। और भी महिला, क्या नाम है आपका? मालती। क्या कहेंगे आप? हम भी यही कहेंगे कि यहाँ की जो सुविधाएं चल रही हैं होनी चाहिए, बिजली भी आनी चाहिए, रोड भी बननी चाहिए। हम उनके सब साथ हैं, हम करेंगे सब। जी देखिए, फिलहाल आश्वासन पे लोग कायम हैं और इसी आश्वासन से आज से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो बिजली की जो मेन समस्या है वो उसकी पूर्ति की जाए। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज। 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दूं कि ताबड़तोड़ रैलियों के साथ चुनावी मैदान में सभी पार्टी उतर गए हैं। इसी को देखते हुए गाजियाबाद के आधा गांव जो लगता है कनावनी का, ये गाजियाबाद में आधा लगता है और इसकी विधानसभा जो लगती है वो नोएडा में लगती है, जिसके विधायक जो है वो पंकज सिंह है। आज एक अमरपाली डूब क्षेत्र की तरफ ये कॉलोनी बसाई गई है, जिसमें आज एक खड़ंजे का विकास करने के लिए, आज शिलान्यास करने के लिए आज मौजूद आए थे और सभी लोगों को आश्वासन भी दिया, क्योंकि यहाँ की जो मेन समस्या है वो बिजली से प्रभावित लोग हैं, यहाँ पे खड़े हैं, वो भी अपनी बातें उन्होंने रखी। उन्होंने आश्वासन हालांकि दिया इस पे कि इस पे बात बनेगी, सहमति बनेगी, इसके बाद जाके निर्णय लिया जाएगा कि इस साइड डूब क्षेत्र में बिजली दी जाए या नहीं दी जाए। खास लोग हमारे साथ इधर के निवासी हैं, इधर ही के डूब क्षेत्र के, इनसे बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया और क्या लगता है कि चुनाव 2022 नजदीक आ गया है, चुनाव नजदीक आ गया, तब ये मतलब बिटोरने के लिए वोट, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सड़क की समस्या हमारी निश्चित रूप तौर पे थी, क्योंकि बरसात के समय में या फिर बगैर बरसात के भी रोड पे पानी जमना और लोगों का चलना दूभर था जी। तो ये बहुत बड़ा काम पंकज सिंह ने किया है जी। उसके लिए हम उनके एहसानमंद हैं। काफ़ी दिनों से प्रयास करने के बाद 2018 से शुरू करा था और अब जाके 2022 में ये पास हुआ है। तो हो सकता है चुनाव 2022 में क्यों पास हुआ? अभी इससे पहले भी जो 4 साल खाली गए उसमें भी ये काम हो सकते थे। अभी ये जमीनी स्तर का जो काम है वो अभी नजर दिखाई दे रहा है नेताओं को। 2 साल तो कम से कम कोरोना में खराब हो गए, उसने भी प्रभावित किया। बाकी हो सकता है चुनावी समर में हमारी बिजली की नैया भी तर जाए जी। चुनावी समर है, आचार संहिता लगने से पहले अगर कुछ भी हो सकता है। आश्वासन अभी विधायक जी खुद दे के गए हैं। विधायक जी ने बोला है कि हम बिल्कुल आपका प्रयास करेंगे। बात चल रही है, हमारी ऊर्जा मंत्रालय में बात चल रही है। आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं?
अगर चुनावी आश्वासन है फिर तो संतुष्टता की कोई बात ही नहीं है। धरातल पे अगर आ जाए हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि लोगों की समस्या खत्म हो। देखिए कहीं ना कहीं लोगों ने उम्मीद तो जता रखी है, हालांकि कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या है, किस तरीके से चुनावी माहौल के में ये जो रैलियां हैं और ये जो जनसंपर्क है वो लोगों से साधा जा रहा है। जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके मैं बस यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे क्या है कि ये जो नोएडा विधानसभा है पंकज जी का, उसमें क्या है कि सारा नोएडा का एरिया कवर होता है। सिर्फ एक ये कॉलोनी जो है रोड के इस पार, नेशनल हाईवे के इस पार आने की वजह से क्या ही अछूत रह जाता है। पहली बार ये रॉयल गार्डन के नाम से हमारा पुस्ता पास हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात हमारी बिजली की है। बिजली की बात को हमने सबसे प्रमुखता से रखा है कि यहाँ पर हमारे जो निवासी हैं वो पानी के बिना, बच्चे लाइट के बिना स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमने सबसे प्रमुखता से रखा है कि इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए। उसके लिए हमें आश्वासन मिला है और जल्दी काम हो सकता है, हमें उम्मीद है। जी देखिए उम्मीद तो है, लोगों ने उम्मीद पे अपनी बात रखी और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी बात रखी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या लगता है कि ये जो जनसंपर्क है इसको आप किस नज़र से देखते हो, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं और जो लोग अपनी जो समस्या आप लोगों ने बताई वहाँ नेताओं तक पहुँचाई, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब से माननीय विधायक पंकज सिंह हमारे क्षेत्र के विधायक बने हैं, खुशी सिर्फ इस बात की है कि नोएडा विधानसभा में एक कोना, एक तिहाई हिस्सा कनामनी गाजियाबाद से सटा हुआ एरिया बॉर्डर के बीच में फंसने के कारण बहुत विकास कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोगों ने बार बार जाके समस्या रखा। आज कनामनी में 6 से 7 रोड की उद्घाटन, कुछ की काम पूरा हो चुका है। माननीय विधायक जी ने अमरपाली इंग्लिश स्कूल से लेकर के हनुमान मंदिर तक का आज इन्होंने शिलान्यास किया, जो आप देख सकते हैं। माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम लाइट की समस्या को भी समाधान बात करेंगे। जमीनी स्तर पे कितना काम किया है इन 5 सालों के अंदर, जो यहाँ के विधायक पंकज सिंह हैं उन्होंने यहाँ पे जमीनी स्तर पे किस तरीके से काम किया है और कितना काम किया है, क्योंकि नज़दीक अब 2022 का चुनाव आ रहा है, लोग फिर से कौन सा चेहरा चुनना चाहेंगे वो तो एक अलग बात है, पर फिलहाल इन 5 सालों के अंदर क्या क्या कार्य हुए हैं जमीनी स्तर पर? चेहरा की जहाँ तक बात है तो सारे समाज ने मन बना रखा है। बिजली बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन यदि समाज नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा, तो बिजली और प्लॉट का क्या करेंगे? बात घुमाइए मत आप, मैं सीधा आपसे सवाल कर रहा हूं कि जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है इन 5 सालों में? जमीनी स्तर पे आपको मैं प्रमाणित के साथ बता सकता हूं कि 6 तो रोड बन चुका है यहाँ पे। आज ये लगभग 46-47 लाख की ये उद्घाटन हुआ है और बहुत जल्द, चूंकि बीच में 2 साल कोरोना, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी जानेंगे क्योंकि सबकी राय जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? एदल सिंह। कहाँ रहते हैं आप? कनामनी में ही रहता हूँ, इधर यहीं के निवासी? यहीं के निवासी। कितना विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? आपके जो जमीनी स्तर पे देखा जाए तो कितना विकास हुआ है? रोड का विकास, रोड का तो उद्घाटन आज हुआ है, माननीय विधायक जी ने किया है, बहुत अच्छा लगा है। बाकी बिजली की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है और लोग प्रयास कर रहे हैं, आश्वासन दे गए हैं विधायक जी। क्या नाम है आपका? राजभर। यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। कितना विकास हुआ है यहाँ पे अभी तक? रोड का हुआ है बस, और बिजली की बहुत समस्या है। उसके अलावा कोई काम हुआ है यहाँ पे? और कुछ नहीं हुआ है। देखिए ये लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि उम्मीद तो है, पर इसी आज से लेकर यहाँ पर बने हुए हैं और जो चेहरा है वो तो एक अलग बात है कि किसे चुनना चाहेंगे आने वाले 2022 के चुनाव में, पर यहाँ जो जमीनी स्तर पर लगभग काम जो है वो बहुत कम दिखाई दिया है। पर फिर भी देखने वाली बात है कि जो यहाँ के लोग हैं वो आज इसी आस में बैठे हैं कि यहाँ का विकास हो, उद्धार हो और इसी पर हमारी जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाए। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज। उत्थान सेवा समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने एनटीपीसी के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जिन किसानों की जमीन एनटीपीसी में अधिकृत हुई थी उन्हें नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके चलते वे पिछले काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा कि जब तक उनकी मांग के साथ नहीं मानी जाती हैं, उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और साथ ही किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे एनटीपीसी के गेट पर बाहर ही धरने पर बैठे रहेंगे। वे किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस बल को एनटीपीसी पर तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों नाइट कर्फ्यू और पुलिस के अलर्ट के दौरान रेस्टोरेंट मालिक कपिल राणा की हत्या के बाद का आरोपियों का वीडियो सामने आया। बता दें कि आरोपियों ने कपिल की गोली मारकर हत्या के बाद
रोड पर खड़े होकर फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाया था। अब इस वीडियो में दोनों आरोपी बेखौफ दिख रहे हैं। अब एक आरोपी इसमें कह रहा है कि उसने खुलेआम हत्या की। वीडियो में आरोपी गालियों का भी इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ने वीडियो साक्ष्य के रूप में केस में शामिल किया। वहीं आरोपियों ने पिस्टल, आपको बता दें कि वहीं आरोपियों ने पिस्टल शराब माफिया रवि से खरीदी थी और आरोपी खुद भी पहले भी शराब तस्करी में पकड़ा गया था। हमीरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने मौके से 300 लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ी है। शराब बनाने की भट्टी सहित 5 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। मौके से एक महिला की गिरफ्तारी भी की गई और पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव का है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व विक्रय के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा ग्राम बड़ा गांव में दबिश दी गई, जहां पर 300 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही 5 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया है। मौके पर शराब का निर्माण कर रही फूलमती पत्नी चरण सिंह को हिरासत में लेकर मुकदमा पंजीकृत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजयखंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर स्वागत है। बात करेंगे कौशाम्बी की। भारत को आजादी पाए हुए 70 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी गरीब लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सरकार में भूमाफिया और गुंडों का इतना बोलबाला है कि लोगों का जीना मुश्किल है। आपको बताते चले कि कौशाम्बी के सेशा गांव में एक मंदबुद्धि का व्यक्ति रहता था जिसका नाम मुन्नी लाल है। उसके एक लड़का है जिसकी इकलौती संतान है। उसकी जमीन पर एक दबंग की नजर पड़ी और उसने बहला फुसलाकर उसकी जमीन को अपने नाम कर लिया और जमीन नाम कराने के 2 दिन बाद ही उसको लापता कर दिया गया। पीड़ित ने करारी थाना में लिखित तहरीर दी, लेकिन पुलिस के आपको बता दें कि पुलिस के कान में आपको बताते कि जू तक नहीं रहेंगी। तो वहीं पीड़ित ने बताया कि पिता को तलाशने के लिए सभी सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। नमस्कार साथियों, मैं उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के ब्लॉक मंझनपुर थाना करारी के क्षेत्र अंतर्गत सेसा गांव में इस समय मौजूद हूं, जो कि यहां पास कौशाम्बी जनपद क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि भ्रष्टाचार का खात्मा कर दिया है और बड़े बड़े अपराधियों को जेल के अंदर भेज दिया गया है
और बहुत से ऐसी है कि किसी अगर कोई परेशान है, पीड़ित है, उनके साथ न्याय किया जाता है। तो आइए हम आज एक ऐसे ही पीड़ित व्यक्ति से मिलते हैं और सबसे बड़ी अवगत बात ये करानी है कि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट चाहे ब्लॉक स्तर से ले लिए, चाहे जिले स्तर से ले लीजिए, चाहे विधायक स्तर से ले लीजिए, चाहे सांसद स्तर से ले लीजिए, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यही इसी गृह जनपद के हैं। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री भी बीजेपी गवर्नमेंट, यानी छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक के पूरा सिस्टम होने के बावजूद भी आज पीड़ित हैं। और यहाँ पर ये सेसा गांव के, ये क्या नाम है भाई साहब आपका? कैलाश प्रजापति जी हैं। ये आज कई दिन से पीड़ित हैं, परेशान हैं, 1 महीने से परेशान हो गए। लगभग दिसंबर 2021 से 6 तारीख से इनके पिताजी शायद पैनामा किसी पारिवारिक संबंध में कर दिए हैं और उसके बाद 9 तारीख से इनके पिताजी गायब हैं। आज तक प्रशासन का अवगत कराने के भी बाद आज तक प्रशासन इनके पिताजी को ढूंढ नहीं पाई और न ही आज तक इनको कोई कार्रवाई का आश्वासन दिए। थाने जाते हैं, दर की ठोकरें खाते हैं, यहाँ तक कि हर प्रति कहाँ भाई साहब एप्लीकेशन दिए हैं? डीएम के पास दिया हूँ, कराली थाना में दिया हूँ और कप्तान के पास भी दिया। देखिए जिन्होंने जैसा अभी बताया, मुख्यमंत्री के पास, हाँ मुख्यमंत्री के पास भी दिए और हर जगह देने के बाद भी अभी तक आश्वासन नहीं। इनके पिताजी को भी ढूंढने के लिए नाकामी साबित हो रही थी। इससे साबित हो रहा है कि प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही। भाई साहब अब आप हमें बताइए कि क्या क्या है, लोगों जनता के बीच में बताइए कि क्या आपकी समस्या है, आप पूरी डिटेल बताएं। सर मेरा ये देखो, आगे पूरा भैंस बांध के रखा, पीछे भी भैंस बांधते, मुझे रहने की जगह भी नहीं है उतना। सब बर्तन वर्तन मेरा सब ऐसे पड़ा रहता है। मेरे बच्चे भी इधर से निकलते हैं तो कहीं पैर और धर दिया, वो भी एक दिक्कत आ जाएगी मेरे ऊपर। तो आपके पिताजी इस समय गायब हैं, जब से आपसे कोई बात हुई? नहीं सर, मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई बात। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन तो सुन ही नहीं रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या कहेंगे प्रशासन के संबंध में, या योगी जी या उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मदद मांग चाहते हैं? सर मेरा यही एक मदद है कि मेरे को यहाँ रहने दिए। देखिए जैसा कि मैं आपको बताया वैसे ही ये बता रहे हैं कि हमें रहने दिया जाए। हम सोचते, और ये गांव ग्रामीण जनता है, ग्रामीण को थोड़ा कैमरा इधर दिखाएगा, देखें ये ग्रामीण जनता है। कुछ ग्रामीण जनता से भी चर्चा करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या वास्तविकता सच्चाई क्या है और ये क्या बता रहे हैं। दादा जी आप लोग बताएं ये कैसा क्या मामला है, क्या ये जो बता रहे हैं सत्य बता रहे हैं? लाल के लड़का है जी, तो इनको क्या रहने के लिए न मिले जगह? जी, जबरदस्ती जो है वो सरकास्ती कह के इनका जो है लिखाया जाए, पढ़ाया जाए, ये कहाँ जाए? जी आपका नाम? नाम जी आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार। इसी गांव से हैं? हाँ। जी आप बताएं दादाजी, आप इधर आए। जी आप बताइए यहाँ पास ये क्या इनके साथ जो जास्ती हो रही, जो नाइंसाफी हो रही, इस पे क्या कहेंगे आप? भाई यही है कि इनको बुलाया जाए तो इनको रखा जाए। जी, नहीं बुलाते नहीं, जमीन दी जाए, इसका जो दिया जाए नहीं, पहले से नहीं दिया होता है। आप आइए यहाँ पास, देखिए आप एक बुजुर्ग हैं जो कि यहाँ पास काफी जर्जर आप अवस्था देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी जमीन जो है जो बैनामा कराई गई, इनकी वापस दी जाए, इनका घर दिया जाए। ये लड़का है इसका लड़का है और ये जा करके दूसरे को बैनामा कर दिया है। दादाजी आपका नाम? मेरा नाम है राम रुचि यादव। यहीं से हैं? जी हाँ, यहीं के रहने। जैसा कि हमने आपको बताया, आइए आप दिखाते हैं, आप इधर दिखाते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर ये भैंस बांधी हुई है, ये देखिए जिनका नाम बैनामा कर दिया, ये लड़का है, उनके लड़के, इनको ना दे करके इन्हीं के दरवाजे पर ये भैंसें बांधी हुई हैं। अब ये भैंसें देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर ये क्या सिस्टम है। ये दरवाजा है, दिख रहा है, ये इनका घर है। अब इतने छोटे घर में रह रहे हैं और ये देखिए यहाँ पास इधर आइए, हम आपको खाना जहाँ बना रहे हैं, ये इधर ये इनका मकान भी है। आप देखते हैं और आगे आइए, इधर दिखाते हैं, ये खाना यहाँ बना रहे हैं और इसके बावजूद भी। और यहाँ पास ये देखिए, यहाँ अंदर उनके मकान के अंदर भी ये मशीन गाड़े हुए हैं जिनके नाम वो दबंगई दिखा रहे हैं। और ये भैंस अंदर भी भैंस बांधी जा रही। आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप देख सकते हैं ये इधर पूरा यहाँ पास भीतर भी अंदर कब्जा किए हुए हैं। चलिए आगे दिखाते हैं और इधर से आते हैं। देखिए यहाँ पास ये दिखाइए, ये कैमरा जूम करके इधर पूरा ये बर्तन उर्तन पूरा खाना, ये इधर पूरा गृहस्थी होने को इतने में रह रहे हैं। और दूसरी बात समस्या इस बात की है कि इतनी लापरवाही होने के बावजूद भी प्रशासन तनिक भी सुनवाई नहीं कर रहा है। इधर देखेंगे तो पूरी जनता भी यहाँ पास इकट्ठा हुई है, ये सब ग्रामीण जनता। इनसे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। मैं लोकमंच न्यूज चैनल से लवलेश कुमार।
लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि तुकुनिया कांड में हो सकती है चार्जशीट फाइल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर तुकुनिया कांड में चार्जशीट दाखिल हो सकती है और साथ ही जांच टीम 90 दिन में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। बता दें कि 4 किसान और एक पत्रकार सहित 8 लोगों की मौत हुई थी, जहां 3 अक्टूबर को तिकोनिया में किसानों के साथ हिंसक की घटना को अंजाम दिया गया था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर तिकोनिया कांड में चार्जशीट दाखिल हो सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सीएम योगी पहुंचे सिविल अस्पताल। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और कोरोना टीकाकरण अभियान को सीएम ने देखा। और साथ ही आपको बता दें कि आज से 15 से 18 साल आपको बता दें कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहीं पर कोरोना टीकाकरण अभियान को देखा है और साथ ही सिविल अस्पताल बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हाउस टैक्स बढ़ोतरी का रहेगा रेड सिग्नल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हाउस टैक्स बढ़ोतरी का रेड सिग्नल रहेगा। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव के चलते फैसला लिया गया। विधानसभा के बाद होने हैं नगर निगम के चुनाव और चुनाव को देखते हुए टैक्स बढ़ाने के पक्ष में कोई दल नहीं रहा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर हाउस टैक्स बढ़ोतरी का रेड सिग्नल रहेगा और विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 6 लाख भवन स्वामियों को राहत मिलेगी। एक बार फिर से लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज लखनऊ दौरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा है और साथ ही जन विश्वास यात्रा में जेपी नड्डा शामिल होंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि दोपहर 3 बजे जनसभा संबोधित करेंगे और साथ ही दुबग्गा के IM रोड स्थित जोगर्स पार्क के पास पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज लखनऊ दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 जनवरी के सहारनपुर के देवबंद दौरे को लेकर अधिकारी तैयारियां चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। डीएम अखिलेश सिंह ने देवबंद पहुंचे और जहां जनसभा और हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को देवबंद पहुंचेंगे और नगर में रेलवे रोड पर प्रस्तावित ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला को रखेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर स्टेट हाईवे पर जनसभा स्थल पर विशाल पंडाल और हेलीपैड बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। डीएम अखिलेश सिंह ने देवबंद पहुंच तैयारियों का जायजा लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देवबंद दौरे को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट पर है। पुलिस के आला अधिकारी भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर खाका बनाने में जुटे हुए हैं। तैयारी के बारे में बताएंगे, सीएम आ रहे हैं 4 देखिए, आगामी 4 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। अभी तक जो हम लोग को टेंटेटिव सूचना मिली है उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहेगा और जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें जो ATS सेंटर है देवबंद में उसका शिलान्यास है। साथ में पुलिस डिपार्टमेंट की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी है। साथ साथ जो है जनपद सहारनपुर के लगभग 100 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।